हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग करंट। क्या शुरू कर रहे हैं? करंट यानी विद्युत धारा। ठीक है, ये क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही इनसे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। सबसे पहले हम इसमें विद्युत धारा देखेंगे। ठीक है, सेकेंड में देखेंगे हम इसका क्या? चार्ज मतलब आवेश। उसके बाद हम इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है, आगे देखेंगे आवेश यानी चार्ज। फिर देखेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है विद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव तथा विभवांतर वो दोनों देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या? सर्किट। उसके बाद क्या देखेंगे हम? सर्किट यानी विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, परिपथ। फिर देखने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद, और इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या देखने वाले हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब श्रेणीक्रम संयोजन। और फिर देखेंगे क्या? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर छूटा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा। क्या पता चला आपको? हाँ, ओम्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है। ये एक छूट रहा था, ओम्स लॉ। ठीक है, तो इनमें से हम इस चैप्टर में से इन सारी चीजों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा होता है कि परिपथ में आवेश की प्रवाह के दर को, परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। फिर से सुनिए, परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। लिखते हैं, परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से सुनिए, परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां पे I क्या है? मेरा करंट है। I क्या है? करंट है। Q क्या है? मेरा चार्ज है और T क्या है? टाइम। ठीक है, यहां पे I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू जहां पे मेरा I इक्वल टू करंट, क्यू चार्ज एंड T टाइम है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम इसका क्या होगा। इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होता है? विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर। SI यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर हम कैसे
इस तरह से सर्किल में दिखाएंगे, ठीक है। राइट साइड से क्या होगा, प्लस होगा, राइट साइड से क्या होगा, प्लस होगा, और इसका लेफ्ट साइड ही क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब मेरा देखते हैं हम अगला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या है, आवेश यानी चार्ज, ठीक है। आप सभी को पता है चार्ज कितना इंपॉर्टेंट है, बिना चार्ज का कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे आपके मोबाइल के लिए भी चार्ज की जरूरत है और रिचार्ज की भी, ठीक है। डाटा चाहिए तो रिचार्ज करना पड़ेगा, बैटरी चाहिए चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज होता क्या है, चार्ज, ठीक है, परमाणु का मूल कण है। चार्ज क्या है, परमाणु का मूल कण है, जिसके कारण परमाणु में क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या है, चार्ज परमाणु का मूल कण है, जिसके कारण परमाणु में आकर्षण या विकर्षण का क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है। फिर से सुनिए, कहीं नहीं मिलेगी ये, ठीक है। आवेश परमाणु का वह कण है जिसके कारण परमाणु में आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या है, आवेश परमाणु का मूल कण है जिसके कारण परमाणु में आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए, आवेश परमाणु का मूल कण है जिसके कारण, ठीक है, आवेश परमाणु का मूल कण है जिसके कारण परमाणु में आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका जो, ठीक है, फॉर्मूला है वो क्या है, हमने वहां से देखा था क्या, I इक्वल टू क्यू बाई टी। मेरा यहाँ चार्ज था, यानी Q इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, I टी, ठीक है। ये मेरा इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यानी चार्ज इक्वल टू I टी, यानी करंट इंटू टाइम। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, यानी चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, ठीक है। चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद देखते हैं हम इसका क्या होगा, SI यूनिट। SI यूनिट इसका क्या होता है, SI यूनिट होता है कूलम। क्या होता है इसका SI यूनिट, कूलम, ठीक है। दिखाते किससे, C से, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, दिखाते हैं C से, ठीक है। तो सबको पता ही है, और ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, आवेश परमाणु का मूल कण है जिसके कारण क्या होता है, परमाणु में आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी बताते हैं आपको कि जो आवेश है कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेश के कितने प्रकार हैं, चलिए बताते हैं। एक ऋणावेश और दूसरा धनावेश। आवेश के दो प्रकार हैं, ऋणावेश और धन आवेश। समझ में आ गया होगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, सबने लिख लिया होगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो वहां से पीछे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवेश, ठीक है, आवेश के गुण, ठीक है। आवेश के गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, चार्ज क्या होता है, दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं,
करते हैं। ठीक है, टू लाइक चार्जेस रिपल्स इच अदर, यानी दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। और दूसरा क्या है मेरा, और दूसरा क्या है, दो अनलाइक चार्जेस, टू अनलाइक चार्जेस आर, ठीक है, अट्रैक्ट इच अदर, टू अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट इच अदर, यानी दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या है, आवेश क्या है, के गुण क्या है, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं। और दो असमान आवेश जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने पास खींचते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप इसको मैग्नेट पे भी देख सकते हैं, जब एन पोल एंड एन पोल को एक तरफ करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धक्का देंगे, जबकि एन पोल और एस पोल को एक तरफ करेंगे, ठीक है, दो विपरीत, ठीक है, पोल को, ध्रुव को एक तरफ करेंगे तो वे चिपक जाते हैं। आपको याद है, देखें, नहीं देखें तो कर लीजिए घर में, आपके पास सब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इससे कुछ कुछ पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है इसमें, अब इससे ही संबंधित है, तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी सारी। ठीक है, तो चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना कूलम होता है, जल्दी जल्दी से बताइए, किसको पता है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ये याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, एक कूलम बराबर, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलम, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलम, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखने की जरूरत है। और दूसरा होता है 1 कूलम, 1 से इक्वल टू भी तो होना चाहिए ना, 1 से इक्वल टू क्या होगा, 1 से इक्वल टू होगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यह आपका एक कूलम इक्वल टू इतना होता है और एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपका इतना होता है। ठीक है।